सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक ट्रेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। तो अभी तक हम देख चुके थे कि कितनी जेन्युइनली हमारी स्टोरी जो थी वो बिल्डअप होती जा रही थी। जैसे कि वॉलर ने पीस मेकर के थ्रू टैलन को अरखाम असाइलम से भगवाया था, और यहाँ पर एक फ्लैग की और सुपर बॉय की हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और जो आज का इशू है वो बेसिकली सुपर बॉय, पीस मेकर और टीन टाइटंस की जो कोऑर्डिनेशन है उस पर बेस्ड होगा। सो जितने भी प्रीवियस इशू उन सबकी लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रही है, वहाँ पे आप उनको देख सकते हो। और अगर देख लिया तो फिर देर किस बात की, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सुसाइड स्क्वाड इशू 3, नीड फॉर स्पीड। सुपरमैन के मरने के बाद कुछ बंच ऑफ इडियट्स ने उसको रिप्लेस करने के लिए सोचा। कॉनर कैंट, जिसको बनाया गया था लैब में, फ्यूज़न ऑफ सुपरमैन एंड लेक्स लथर्स डीएनए। और उसके मरने के बाद कॉर्नर बना सुपरमैन, और फिर उसने यंग जस्टिस ज्वाइन करी। फिर उसके बाद द टीन टाइटंस। तो यहाँ पे नॉक्ट्रिना बोलती है कि अच्छा तुम बताओ वॉलर, कि अगर तुमने उसको कब्जे में कर लिया तो तुम क्या करोगी। वो अजीब सा बंदा है यार, हमारी बात नहीं मानता, और जो उसकी रिस्पेक्ट है बैड गाइज के प्रति वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो यहाँ पे वॉलर बोलती है दैट्स क्लासिफाइड। उसकी और कुछ है, प्रॉब्लम है तो अपना ग्लैमर यूज़ करो। क्या वो हर किसी के साथ इशू है उसका, पीस मेकर के साथ खासकर? अगर बाकी सबके साथ सही है तो बताओ। तो फिर वो बोलती है पहली बात तो ये कि पीस मेकर को किसी को पसंद नहीं है, पीस मेकर के साथ हर किसी को इशू है। सुपर बॉय फाइन है बट। तो फिर वो बोलती है चलो फिर अब अंदर आ जाओ। अगर तुम्हें अपने सर प्यारा है तब सुपरमैन से थोड़ा सा अच्छे से बात करना, क्योंकि सुपर बॉय ही इसके बाद ही टीम को लीड करेगा। तो नॉक्ट्रोना अंदर आके क्लेबरा से पूछती है कि यहाँ से आप भागने का कोई तरीका है। तो वो बोलती है देयर इज़ नो गेटिंग आउट ऑफ हेयर। कोई भी तरीका नहीं है यहाँ से भागने का। तभी यहाँ पे प्रीस्ट मेकर आता है और सबको बुलाता है लॉन्ड्री के अंदर, और बोलता हाँ, और हाँ दूसरी बात, हर कोई मुझे पसंद करता है। और फिर यहाँ पे है ना, जो क्लेबरा को बुलाती है वॉलर, उसको बोलती है कि तुमने अपने फर्स्ट मिशन पर सही करा, बट अभी तुम कहीं नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारी अगले मिशन में ज़रूरत है किसी पे नज़र रखने के लिए। तो वो बोलती क्या सुपर बॉय? तो वो बोलती नहीं, कोई ऐसा जिसे अभी भी ज़रूरत है चीज़ें सीखने की, कि लोगों के साथ कैसे रहना है। और यहाँ पे जो टैलोन होता है उसने लिटरली अपने ही गार्ड्स का मर्डर कर दिया होता है। कोलैब्रा बोलती कि मैं तुम्हें तुम्हारा काम नहीं समझाना चाहती, बट तुम्हें ना इस बंदे की जो कॉलर बॉम्ब है उसका भी ब्लास्ट कर देना चाहिए, और हमें इस नाइटमेयर से बचा लो, क्योंकि ऐसा होगा तो बहुत ज़्यादा मैशअप चीज़ें हो जाएंगी। तो वो बोलती है कि रिमेंबर कोलैब्रा, हमें इसकी अभी ज़रूरत है, और अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस पर नज़र रखोगी कि ये किसी और को ना मारे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम आगे जानती हो कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ड्री में पीस मेकर ने वॉशिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे सेट कर दी होती है कि वो लोग यहाँ पे बात करेंगे पर वॉलर को सुनाई नहीं देगा, बट वो सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू इनको देख ज़रूर सकती है। तो यहाँ पे वो बोलता है मैंने सारी बातें सुन ली जो तुमने सुपर बॉय के बारे में वॉलर से कही थी, अब मुझे वो सारी बातें बताओ जो तुमने उसके बारे में नहीं कही। तो फिर वो बोलती है जिस वे में मेरा ग्लैमर वर्क करता है मैं वाइब्स महसूस कर लेती हूँ अपने टारगेट की, बट सुपर बॉय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर है ही नहीं। मैं जब उसके माइंड को पढ़ने गई तो मुझे ऐसा लगा मैं किसी विकिपीडिया की एंट्री पढ़ रही हूँ। तो वो बोलता है बॉटम लाइन, वो बोलती है बॉटम लाइन ये है कि सुपर बॉय के साथ कुछ तो गलत है। तो वो बोलता है कि वो मुझे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगता, वो तो बस कुछ सिम्टम है किसी बेकार सी चीज़ का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉलर, उसने हमसे झूठ बोला है, और अगर उसका ये झूठ सुसाइड स्क्वाड के मिशन के बीच में आया या फिर मेरे पीस के बीच में आया तो उसके लिए अगली प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम हूँ मैं। और यहाँ पे आती है तभी, तो वॉलर के ऑफिस में पहुंचते ही वॉलर पीस मेकर को एक बच्चे की फाइल देती है। तो वो उससे बोलता है कि इस बच्चे में ऐसा क्या है जो कि बाकी अदर टीन टाइटन्स में नहीं है। तो वो बोलती है वन ऑफ द फास्टेस्ट मेटा ह्यूमंस में से है। तो वो बोलता है अच्छा इतनी फास्ट है फिर भी तुमसे तो नहीं बच पाई। तो वो बोलती है कि चलो एक टीम असेंबल करो, और फिर वो बोलता है अच्छा तो मैं इन सब का लीडर रहूँगा, तो मेरा मिशन किस किस को शाइन करोगी तुम मेरे मिशन के लिए। तो वो बोलती है कि ये तुम्हारा मिशन नहीं है, तुम बस एक प्यादे हो, ये मेरा मिशन है। तुम्हारा टारगेट है एक ही स्पीड फोर्स वनरेबल, जो अपने आप को बताती है बोल्ट। वो इतनी फास्ट नहीं है, इतना कंटिन्यूसली भाग सकती है जैसे फ्लैश भागता है, और यही हमारा ट्रिगर पॉइंट रहेगा, इसी से हम उसको फंसाएंगे। अभी हमने उसके साथ एक मीटिंग रखी है रात को, और रात को ही हम उसको ऑस्ट्रेलिया पे ले जाएंगे, और वहाँ पे हम उसको मिशन असाइन करेंगे। उसके पास दो मौके रहेंगे, या तो वो हमारी टीम ज्वाइन करेगी या फिर मरेगी।
वॉलर बोलती है कि टाइटन टावर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, तो वहाँ पर जाना मुश्किल होगा बहुत ज़्यादा। बट इवेंचुअली वो हर फ्राइडे को लोगों के साथ मूवी देखने जाती है, तो डैट वॉज द आवर की पॉइंट। तो हम वहाँ पे जाके उसको पकड़ेंगे किसी भी तरह। तो नॉकटर्ना, तुम्हें जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। जब भी वो भागेगी तो उसके फ्रेंड्स उसके क्यूरियस रहते हैं उसके पीछे भागने के लिए, तो तुम्हें अपना ग्लैमर वहाँ पे यूज़ करना है। तो ऐसे ही होता है जब मूवी के बाद वो एक छोटा सा रन लेती है तो उसके फ्रेंड्स उसके पीछे भागते हैं। बट यहाँ पे ना इस बात से कोई काम नहीं बनता है, क्योंकि ये मतलब बहुत डम जस्टिस लीग है यार। हाँ, फिर है ना वो बोलती है कि अच्छा चलो इससे काम नहीं बना, तो किलोबरा अब तुम्हारी नेक्स्ट जॉब है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल से तो एक काम करना है। और उसका काम होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ मचानी है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करनी है जिससे लगे कि एक अर्थक्वेक आया है। और होता भी यही है, जिससे जो फ्लैश होती है, मतलब जो भी बोल्ट होती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसको लगता है कि मैनहट्टन में अर्थक्वेक आया है, तो वहाँ पे जाके चेक करने जाती है। तो वो यहाँ पे वो यही टाइम होता है, इसी नैनो सेकंड 1 सेकंड का टाइम है जहाँ पे इन सबको ये सब काम करना है और अपने एक नए टीम मेंबर को ऐड करना है। फिर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा जाता है, की मास्टर, जो कि पोर्टल्स बनाता है। और ये उसको बोलती है कि की मास्टर, हमें तुम्हें चाहिए वहाँ पर, तुम्हें एक पोर्टल बनाना है 1 सेकंड के लिए, ताकि कि बोल्ट 1 सेकंड के अंदर ही हमारी इस एली में आ जाए। तो जो भी ये की मास्टर है वो एक नया टेलीपोर्टर है, जैसे जिसे एग्जिस्ट की ज़रा रिप्लेस करा गया है। और जो यहाँ पर एक और नया कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है ब्रांच। वो बोलता है कि मैं क्लियर क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर तो होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट करता है और गलती से उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि ये भी प्लांट जैसा बन जाता है और प्लांट्स को सुनने लगता है। वॉलर ब्रांच से बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक वायर अड़ानी है तुम्हें और किसी भी तरह उसको गिराना है, बोल्ट को गिराना है। तो यहाँ पे पीसमेकर बोलता है ये तुम्हारा प्लान है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर उसने स्ट्रिप फायर को देख लिया तो ऐसे हम उसको खो देंगे, उसको कौन रखेगा। तो यहाँ पे पीछे से सुपर बॉय आता है और वो बोलता है मैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे जो की मास्टर होता है वो पोर्टल खोलता है और वो लोग उधर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे जो पीस मेकर होता है वो छत पे होता है और उसने सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो बोलता है कि बोल्ट आ चुकी है, अब हमारे पास रिमेंबर कि हमारे पास यही शॉर्ट ऑफ टाइम है, इसी के अंदर हमें सब कुछ काम करना पड़ेगा। और ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे, वो ट्रिप वायर बनाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी यहाँ पे आ जाती है बोल्ट भागते भागते। और इसके पीस जो की मास्टर होता है उसके माइंड में आता है कि यहाँ से भाग जाते हैं, तभी वो उसको पीस मेकर उसको मना करने के लिए मना करता है, तभी है ना वो ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर इसको देखकर वो शॉक हो जाती है बोल्ट और वहाँ पर रुक जाती है कि व्हाट द हेक जस्ट हैपन। और पीछे आता है सुपर बॉय जो कि बोलता है भागो यहाँ से, तो वो बोलती है मैं समझी नहीं। तभी टालोन पीछे से आता है, उस पर अटैक कर देता है और ये लोग पीस मेकर ऊपर से कूदता है अटैक करने के लिए कि बच्चों अब प्लान बी की बारी। बट ये यहाँ से भाग निकलती है किसी भी तरह और वो बोलती है कि वॉलर को बोलो कि माई आंसर इज स्टिल नो। और फिर यहाँ से वो पूरी भाग चुकी होती है। तो अभी ये लोग छत पे बैठे होते हैं और पीस मेकर बोलता है कि हमें अब दूसरा प्लान सी आजमाना पड़ेगा, किसी भी तरह हम टीन टाइटन्स को रोकेंगे। तो वो बोलती है कि क्लैब्रा बोलती है कि ऐसा तो कोई प्लान नहीं था। और यहाँ पे सुपर बॉय बोलता है कि तुमने तो सुना होगा कि टीन अकेडमी ऑफ लिमिट हो चुकी है अभी तक। और यहाँ पे है ना नॉकटर्न बोलती है कि कंफर्म हो चुका है कि वो वापस बंकर में चले गई है, अब पूरी तरह से सेफ हो गई है। तो यहाँ पे गुस्से में ये है ना ब्रांच को मारने लगता है पीस मेकर और वो बोलता है कि अब तुम रुक जाओ यहाँ पर, वो अब तुम इस चीज़ को लीड नहीं कर सकते। पीछे से आवाज़ आती है अगर तुम इन सब चीज़ों को लीड करना चाहते हो। और ये पीछे से चीज में उड़ के देखता है और बोलता है तुम, और वहाँ पे भागता है उसकी तरफ मारने के लिए, पंचेस मारता है, किक्स मारता है, बट कुछ नहीं होता, वो बच जाता है सामने वाला। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि जो मैं हूँ, तुमसे जो आगे वाला है वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हेड है तुमसे आगे। और एक पंच मारता है, एक किक मारता है और पीस मेकर की हालत ख़राब कर देता है। अब नाउ इफ़ यूर सर्कस क्लाउन वॉन्ट्स टू ब्रेक इनटू टीन टाइटन अकेडमी, अगर तुम लोग जोकर्स वहाँ पे जाना चाहते हो तो तुम्हें एक बंदे की बात सुननी पड़ेगी, रैड एक्स। और इसी के साथ ख़त्म होता है आज का नया एपिसोड, टू बी कंटिन्यूड। तो देखा आपने सारी चीज़ें कितनी जेन्युइनली चलती आ रही हैं और स्टोरी और डिज़ाइनिंग भी कतई जहर चलती आ रही है, जो कि लिटरली इन माय ओपिनियन यार मुझे तो बहुत जेन्युइन लगी। तो आपको भी अगर अच्छी लगी तो जानते हो क्या करना है यार, अभी लाइक करो, कमेंट में आप जो भी चीज़ें बताना चाहते हो वो बता सकते हो। और हाँ, अगर पसंद आ गया तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है और हम बेल आइकन भी दबा लेना ताकि कि हर दिन आपके पास ऐसी नई नई कॉमिक्स आती रहें। और जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।